मजाक उड़ाया जाता था उसका। और उसके बारे में आज भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ आज भी खुल के उसकी हिमायत करें। कम अज़ कम यार उसने मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जरा बाल चल रहा मैं सेट कर देता हूँ सर। ले जी ले। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक जी। शोज देखता हूँ इसलिए मैं आपको देख के मैं हैरान हो गया। बंदा लाहौर में शो करता है और शावर में अपना शावर करो इस्लामाबाद में माशाल्लाह। ये मुल्क दुश्मन है और मतलब आइन और कानून को नहीं मानता और बिल्कुल वो सारी बातें प्रूफ। प्यारे पाकिस्तानियों देखें बारिश माशाल्लाह। मुझे कहते हैं क्लीन शेव वो दाढ़ी रख लो। मतलब मैं भी दाढ़ी रख के झूठ बोलना शुरू कर दूं। आपसे डर लगता है सर, मुझसे डर लगता है। आपसे बहुत डर लगता है। ना यार, डर क्यों लगता है मुझसे ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के शो का टॉपिक है 56 बहनों का इकलौता भाई। वो कौन है और उसने कैसे दुनिया को 56 बहनों का इकलौता भाई और दलेर भाई बन के दिखाया। लोगों से बात करेंगे कि लोग क्या कहते हैं। आप कुछ कहेंगे जी? जी बिल्कुल। 56 बहनों का इकलौता भाई कौन? माशाल्लाह कहना चाहिए जी, हमें बड़ा फ़ख्र है, बड़ा दिल खुश हुआ है कि किसी ने तो साबित किया है कि यार बहनों का कोई भाई भी है और वो ईरान था जिसने तारीख में रकम दोबारा की है। वो 86 साल का बूढ़ा बंदा, ईरान का वो बूढ़ा बंदा जिसने दिलेरी के साथ और ना झुकने का पैगाम दिया है और बाकी मुसलमानों की गैरत को भी जगाया है कि खुदा का नाम है, जागो। और फिर साबित किया कि जो डट साबित जाए। किया है कि डट के लड़ो और ईमान मजबूत रखो। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती जब तक तुम्हारे साथ अल्लाह की ताकत है। और तुम जब तक हक और सच पे हो ना, तुम्हें फतह मिलेगी और जरूर मिलेगी। 56 बहनों का इकलौता भाई कभी कहा जाता था ना पहले दौर जी, में, जी, सुनते थे बिल्कुल। तो लोगों को समझ नहीं आती। नहीं आती, अब जिसका समझ मजाक उड़ाया जाता था उसका। और उसके बारे में आज भी लोग इस तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ आज भी खुल के उसकी हिमायत करें। कम अज़ कम यार उसने मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया है। और मैं अगर ये कहूँ तो नाराज वो हिजड़े नाराज हो जाएंगे। मैं कहूँगा 56 हिजड़ों का इकलौता भाई ईरान साबित हुआ है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और शर्म आनी चाहिए। हिजड़े नाराज ना होइएगा। आज तक जो उसको कबूल करने के मूड में नहीं है, मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ खुदा का वास्ता है कि अल्लाह की रजा खुशनुदी के लिए इस बात को मानो। मत देखो वो किस मसला का मुल्क है। आप एक ये भी बात यहाँ क्लियर कर दें, वाजे कर दें वहाँ पे, अभी तक इसराइल ने फ़लस्तीन बर्बाद कर दिया। हमारे बच्चों के वहाँ पे मुसलमान बच्चों के चीथड़े उड़े। पहली दफ़ा हमने इतना जुल्म बिल्कुल देखा देखा है। जिंदगी में। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क जहाँ पे इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने वालों को गिरफ्तारियां हुई। बिल्कुल की ऐसे ही है। ऐसे ही इस है। हिसाब से यहूदी एजेंट वो साबित हो रहा है जेल वाला, या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये खुद साबित हुए हैं आज। ये खुद अपनी बातों में खुद फंस गए हैं। इनके बयानात जो कल इमरान खान के खिलाफ निकलते थे, आज वही बयानात इनके ऊपर सूट कर रहे हैं। ये खुद को साबित कर बैठे हैं कि यहूदी एजेंट कौन है। 4 घंटों की जंग में जो अपने आप को फील्ड मार्शल बना गया है, मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने क्या काम सर अंजाम दिया है? कौन सी फतह की है ज़मीन? कौन सा वो एक इलाका या एक फुट ज़मीन जो इन्होंने अपने हद में वापस लाई है? वो कश्मीर जो अभी तक रो रहा है, जिस पे अभी तक सियासत चल रही है, वो क्या हुआ है? उनको साथ कराए ना तो फील्ड मार्शल बनता है। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि इनको अभी होश के नाखून लेने चाहिए। ये सियासत आने जाने वाली चीज़ है, ये याद रखिएगा। आप सब ने दुनिया से चले जाना है एक न एक दिन और अल्लाह को आपने जवाब देना है। तो अपनी कब्र को कम अज़ कम इतना तो रखें कि आपकी बख्शी का कोई ज़रिया बन जाए। यहूदी एजेंट आपने साबित किए कौन है, हमने नहीं किए। आपने अपने किरदार से साबित कर दिए। किसी ने, मैं कहता हूँ उसकी बात को हमेशा उसने इस मुल्क के लिए वो अमीर तरीन ख़ानदान छोड़ दिया। अगर वो आज भी उस ख़ानदान से जुड़ा होता ना तो आज वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान कहलाता। लेकिन उसने अपने इस मुल्क के लिए, हकीकत तो यही है ना, जी। अगर जुटलाएं या कोई मानने के लिए तैयार ना हो कि जितने पैसे उसको तलाक की सूरत में मिलते बिल्कुल। थे कानूनी तौर पे, वो बिल्कुल। इनकार कर दिया था उसने। ऐसे ही तो उतने पैसे उस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास नहीं थे। किसी के पास क्या, किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा होगा जो कि उसको एक तलाक देने की सूरत मिल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि उसको कहते हैं लुटेगा मुल्क। हाँ, उसको यहूदी एजेंट भी कहा जाता है। और उसको आज 10 खरब पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं कोई है। तैयार नहीं है। और मैं कहता हूँ हकीकी मानों में अगर सियासी कोई शेर है ना तो वो वही है जिसको आज डाला में इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। और जितनी जमातें उसके बंद होने से बाहर फिर रही हैं, जिस दिन वो बाहर आ गया कोई जमात उसका मुकाबला नहीं कर सकती। भाई नाम क्या है? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह भाई कैसे हैं?
खैरियत है, ठीक ठाक। सैफुल्लाह भाई, एक फिक्रा बोलूंगा तो आपने बताना है कि वो कौन है। 56 बहनों का इकलौता भाई। 56 बहनों का इकलौता भाई। ईरान। ईरान। क्या कहेंगे? सादा बात है कि फ़लस्तीन में तबाही होगी, बर्बादी होगी 2 साल में। जितना जुल्म इन 2 सालों में हुआ है उतना हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हमने। ऐसे ही है। इसी तरह है, बिल्कुल। तो दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने वालों की गिरफ्तारियाँ हुई, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा। तो इस हिसाब से आप दिल से बताइए, यहूदी एजेंट जिसे कहा जाता था वो साबित हुआ है या ये सारे साबित हो रहे हैं? दिल क्या कहता है? ये साबित हुआ है, बिल्कुल। ये साबित हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे जी? साबित हो रहा है वैसे? जी हो रहा, हम लोगों के सामने चीज़ें हैं, इसमें छुपी हुई सामने चीज़ें है, हैं। कोई बता नहीं रहा, ना इमरान खान बता रहा है किसी को, ना वो किसी को यहूदी एजेंट कह रहा है। ये खुद साबित हो रहे हैं। वो कहता था अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच सामने लाता है, सच का खुदा है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। एक फिक्रा बोलूंगा, आपने जवाब देना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। 56 बहनों का इकलौता भाई। इशारा दे दूं थोड़ा सा? अभी चंद दिन पहले उसने पूरी दुनिया में साबित किया है कि 56 बहनों का मैं इकलौता भाई हूं। ईरान। साबित किया उसने? साबित किया है फिर। अच्छा, दूसरा सवाल साथ ही लगे हाथ। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क जहां पे इस 2 साल के अंदर जो फ़लस्तीन में जुल्म हुआ, 2 साल के अंदर हमारी ज़िंदगी में पहले इतना कभी नहीं हुआ। ऐसे ही है? ऐसी है, सच बोल रहा हूँ जी? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क जहां पे इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करने वालों की गिरफ्तारियां हुई इस दौर में पहली बार। पहली बार हुई है, बिल्कुल। पहली बार हुई। हमारी सामने हुई है। ठीक है। तो इस हिसाब से जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता था वो साबित हुआ है यहूदी एजेंट, या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये सारे साबित हो रहे हैं, बिल्कुल ये सारे साबित हो रहे हैं। इसी तरह सारे साबित हो रहे हैं। आगे चलते हैं। प्यारे पाकिस्तानी, सादा सवाल करूं प्यारे भाई? जी। प्यारे पाकिस्तानी, सादा सवाल ये है कि आपको पता है कि पिछले 2 साल में जितना फ़लस्तीन पे जुल्म हुआ है उतना हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हमने। बिल्कुल। ऐसे ही है? सच है? बिल्कुल। इस दौरान 2 साल के दौरान पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा करने वालों की गिरफ्तारियां हुई। बिल्कुल इस तरह हुआ ऐसे ही है? बिल्कुल हुआ है। पहली बार हुआ? बिल्कुल, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनको पकड़ा गया सर। पहली बार हुआ? जी बिल्कुल। अफसोस का मकाम ये है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से ईमानदारी से बताएं कि यहूदी एजेंट जिसे कहा जाता था वो साबित हुआ या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये साबित होना सर। ये सारे? बिल्कुल। आगे चलते हैं। प्यारे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे भाई? ठीक है। वीडियोस देखते हैं यार। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। गुस्सा तो नहीं आता देख के? नहीं नहीं, अच्छा लगता है यार। अच्छा अच्छा, आप अच्छा लगने वालों में से हैं। हाँ। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या भाई? अजहर अली। कहाँ से हैं? मैं सिंध से हूँ। सिंध से। शहर भी बता दें इलाका। घोट की। घोटकी। प्यारे पाकिस्तान का प्यारा घोटकी और सिंध। जी। नाम क्या है? अजहर अली। अजहर भाई, सादा सवाल करूं? बिल्कुल। एक फिक्रा बोलूंगा, आपने बताना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 56 बहनों का इकलौता भाई, अभी पूरी दुनिया में चंद दिन पहले साबित हुआ। ईरान है वो तो। ईरान। जी। ओके। 2 महीने पहले अपारा मार्केट में ना वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे फ़लस्तीन के बारे में। अच्छा। एहतजाज कर रहे थे, वो बेचारे आए चौक में, जुमे के दिन था, जुमे के नमाज के बाद वो आए एहतजाज करने के लिए, पीछे से डंडा चला है, ओए। पुलिस वाले सारे आगे सबको उठा कर लेकर गाड़ी में डालकर सबको बंद कर दिए। आपकी जिंदगी में पहले कभी ऐसा हुआ था फ़लस्तीन के हक में बोलने वालों की गिरफ्तारी कभी हुई थी पहले? नहीं, कोई भी नहीं करता था, ये तो फर्स्ट उस हिसाब से फिर यहूदी एजेंट वो साबित हो रहा है जिसको कहते थे, या ये सारे साबित हो रहे हैं? सब है आजकल, सब है। आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में जितना ये 2 साल में जुल्म हुआ है फ़लस्तीन पे, इतना पहले आपने ज़िंदगी में देखा था कभी? नहीं। नहीं देखा ना? नहीं। इसी के साथ दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है कि इस दौरान पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क साबित हुआ है कि जहां फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा करने वालों को, इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया। ये भी पहली बार हुआ? पहली बार हुआ। इस हिसाब से यहूदी एजेंट वो है जिसको कहते थे, या ये सारे साबित हो रहे हैं? आपके सामने ही है सर, लाजमी बात है, जहरी तो यही है, फिर जाहिर तो यही हो रहे हैं ना? यही है। आगे चलते हैं। इसी 2 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा करने वालों की गिरफ्तारियां हुई। ये भी सच है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही पहले है। कभी नहीं? नहीं बिल्कुल तारीख में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस हिसाब से यहूदी एजेंट जिसे कहा जाता था वो साबित हो रहा है, या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये साबित हो रहे हैं, वो कहाँ से युद्ध एजेंट है? अमली तौर पे कौन साबित हो रहा है? ये हो रहे हैं जो हैं बैठे इस टाइम। सारे? बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं भाईजान? ठीक है से? ठीक है, सुनाएं। शुक्र। प्यारे भाई, नाम बताइएगा। नाम रियाज। आपका? यूसुफ खान। यूसुफ खान। प्यारे भाई, सादा सवाल है,
आपने ये बताना है कि जितना ये 2 साल में फ़लस्तीन पे जुल्म हुआ है, आपकी ज़िंदगी में पहले कभी हुआ था? नहीं हुआ, नहीं हुआ। पाकिस्तान इस दौरान में 2 साल में दुनिया का वाहिद मुल्क साबित हुआ है कि जहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने वालों की गिरफ्तारियाँ हुई। ऐसे ही है जी? ऐसे ही है, पहली दफ़ा तारीख में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से यहूदी एजेंट जिसे कहा जाता है वो साबित हुआ या ये सारे साबित हो रहे हैं? सारे सारे हकीकत है, सब साबित होया, हकीकत है। मौलवी भी चुप हो गए ना, अभी कोई बंदा भी नहीं बोलता। सर वो दीन के लिए काम नहीं करते, नारेबाज मुसलमान है बेसिकली। ये साबित हो रहा है, वक्त साबित कर रहा है ना। अब देखें, इमरान खान ने किसी को यहूदी एजेंट तो नहीं कहा, उसने तो नहीं कहा, नहीं, लेकिन अल्लाह ने साबित कर दिया ना कौन है असल में। उसको सारे कहते थे लेकिन वो साबित नहीं हुआ अमली तौर पे। वो अमली तौर पे मुसलमानों का एजेंट साबित हुआ। ये इनको पता है, इनको पता है कि वो सच्चा मुसलमान है, सच्चा मुसलमान इनको पता है। जो कहते हैं ना उसको, इनको पता है, अंदर से पता है, अंदर से उनका दिल मानता है। साबित हो रहा है। आगे चलते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है प्यारे भाई, नाम क्या है? सलीम। सलीम भाई, सादा सवाल कर लूँ? सादा सवाल ये है कि ईमान से बताना है कि आपकी ज़िंदगी में जितना इन 2 सालों में जुल्म हुआ है फ़लस्तीन पे, पहले कभी हुआ था? नहीं हुआ। इसी हिसाब से फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे करने वालों को और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करने वालों को गिरफ्तार किया गया इस मुल्क में, ये भी पहली दफ़ा हुआ? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो इस हिसाब से जिसे यहूदी एजेंट कहा जाता था वो साबित हुआ या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये सारे साबित हो रहे हैं अमली जो, तौर हाँ, अमली तौर पे। पे। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी स्माइल कुछ कह रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप मेरे शोज़ देखते हैं। शोज़ देखता हूँ इसलिए मैं आपको देख के मैं हैरान हो गया। बंदा लाहौर में शो करता है और शावर में अपना शावर करो इस्लामाबाद में माशाल्लाह। हाँ जी, तो मुझे ख्वाहिश हुई कि आपसे मिलूँ। बस मोहब्बत है आपकी। प्यारे भाई, सादा सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में ये 2 साल के अंदर जो फ़लस्तीन पे जुल्म हुआ है, इतना जुल्म कभी पहले देखा था? नहीं देखा ना सुना। ना देखा ना सुना। बड़ों से सुन लेता ना बंदा, वरना। हाँ जी, हाँ जी। अगली बात यह है कि पाकिस्तान इस दौरान में 2 साल में दुनिया का वाहिद मुल्क साबित हुआ जहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने वालों की गिरफ्तारियाँ हुई। ऐसे ही है, ये भी तारीख में पहली दफ़ा हुआ। ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये चीज़ क्या साबित करती है कि जिसे यहूदी एजेंट कहा जाता था वो साबित हुआ अमली तौर पे, या ये सारे साबित हो रहे हैं? दिल तो कहता है कि यही साबित हो रहे हैं। 56 बहनों का इकलौता भाई। ईरान। ईरान। अगला सवाल, आपकी ज़िंदगी में जितना ये 2 साल के अंदर जुल्म हुआ है पिछले 2 साल में फ़लस्तीन पे, इतना कभी पहले हुआ था? नहीं हो सकता। नहीं। अगली बात, इसी 2 साल के दौरान पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क साबित हुआ जहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करने वालों की गिरफ्तारियाँ हुई। जी। ये भी पहली बार हुआ जी हुआ। तारीख में। ऑफ कोर्स। तो इस हिसाब से अमली तौर पे जिसको कहा जाता था वो यहूदी एजेंट साबित हो रहा है या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये सारे साबित हो रहे हैं। सिचुएशन के हिसाब से तो यही सारे साबित हो रहे हैं। अमली तौर पे। हाँ। आगे चलते हैं मेरे पास। सर अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जरा बाहर चलता है। मैं सेट कर देता हूँ सर। ले जी ले। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक जी। नाम क्या भाई का? उस्मान। उस्मान भाई, सादा सवाल करूँ? जी करें। आप ये बताएं कि पिछले 2 साल में जो फ़लस्तीन पे जुल्म हुआ है, जी आपकी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा हुआ था? नहीं, मैं पहले इतना जुल्म होते कभी भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, ना सुना? ना सुना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी दौरान पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क साबित हुआ जहाँ पे इस 2 साल के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करने वालों की गिरफ्तारियाँ हुई। जी ये भी सच है? जी बिल्कुल ऐसे ही और है। ये भी तारीख में पहली दफ़ा हुआ? जी पहली दफ़ा हुआ, बिल्कुल पहले। तो इस हिसाब से सादा सवाल का सादा जवाब, सीधा जवाब दें कि अमली तौर पे जिसे यहूदी एजेंट कहा जाता था वो साबित हो रहा है या ये सारे साबित हो रहे हैं? इमरान खान के ख़िलाफ़ नरेटिव तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अरसे से कि यार मतलब ये साबित किया जाए कि ये मुल्क दुश्मन है और मतलब आइन और कानून को नहीं मानता, और बिल्कुल वो सारी बातें प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं पावर के ज़ोर पर, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए बेसिकली। और अवाम में जो इमरान खान की से है वो अभी तक बिल्कुल कायम व दायम है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा सर, वो अपनी तकरीरों में अक्सर एक बंदा कहता था कि अल्लाह हक है, अल्लाह सच सामने लेके आता है, तो वो सच साबित हो रहा है ना बंदा? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हालांकि उसने किसी को यहूदी एजेंट कहा नहीं कभी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन जो हैं वो साबित हो रहे हैं। वो साबित हो रहे हैं। दूसरा ये है कि ना झूठ के पाँव नहीं ना होते। मैं आपको सिर्फ चाय पिलाऊंगा, ओ ना ठीक है? चाय नहीं यार। आपसे डर लगता है सर, मुझसे डर लगता है? आपसे बहुत डर लगता है। डर क्यों लगता है मुझसे, ये बताओ। आप अच्छे बहुत है।
आपने जो लास्ट किया ना जवाद का हाल, अच्छा, और साथ में जूते बताए हैं खान के, खेड़ी बताई है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड, एक तरीके का इन्होंने ये एक पैटर्न बनाया हुआ है कि जिसको इन्होंने डिग्रेड करना होता है उसको या कहते हैं इस्लाम का दुश्मन है, कादियानी है, गद्दार कह दो, गद्दार कह दो, और ये मुल्क दुश्मन है, और इस तरह का तरीका वारदात है, तरीका वारदा पैटर्न है इनका। पैटर्न है। जज़ाकल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, भाई को चाय पिलाएंगे, बहुत शुक्रिया। नहीं चाय पिलाएंगे और हम दोस्तों को बताएंगे हमने इस बंदे के साथ चाय पी। सर में है वापस चाय, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सादा सवाल है कि आप ये बताएं कि पिछले 2 साल के अंदर फ़लस्तीन पे जितना जुल्म हुआ है उतना हमारी ज़िंदगी में पहले कभी हुआ था? नहीं, इतना नहीं हुआ, मेरा ख्याल नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगला सवाल ये है कि पिछले 2 साल में, इसी 2 साल में पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क साबित हुआ है जहाँ पे इसराइल के खिलाफ मुजाहरे करने वालों की गिरफ्तारियाँ हुई। मेरा ख्याल है हुई है, ये भी पहली दफ़ा हुआ है तारीख में, तकरीबन हाँ ऐसे ही हुआ। ठीक है। पहले तो इस हिसाब से आपने सीधा सीधा जवाब देना है, सच्चा सच्चा। सादा सवाल ये है कि इस हिसाब से जो हालात चल रहे हैं, इस हिसाब से जिसे यहूदी एजेंट कहा जाता था वो साबित हुआ है या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये सारे साबित हो रहे हैं। नाम क्या भाई का? सिद्दीक नाम है। सिद्दीक भाई, उम्र कितनी है? 60 साल है। 60 साल। सिद्दीक भाई, सच्ची बात बतानी है कि जितना जुल्म फ़लस्तीन में पिछले 2 साल में हुआ है इतना पहले ज़िंदगी में कभी देखा था? जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ आज तक, नहीं हुआ था ना। नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान में ये भी पहली दफ़ा हुआ कि इस 2 साल के दौरान जो फ़लस्तीन के लिए निकलता था एहतजाज करने के लिए, उसके हक में या इसराइल के खिलाफ, उसको गिरफ्तार भी किया गया लोगों को। ये भी पहली दफ़ा हुआ। हाँ जी, ये पहली दफा हुआ जी, कभी नहीं। इस हिसाब से जिसे यहूदी एजेंट कहा जाता था वो साबित हो रहा है या ये सारे साबित हो रहे हैं? ये सारे हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं। आगे चलते हैं। पाकिस्तान कहना क्या चाहते मैं सवाल कर लेता हूँ जी, आपसे। सवाल करें आप। प्यारे पाकिस्तानी, मैं चैलेंज कर लूंगा, मैं झूठ बोलूँ तो बताना है आपने, पूरी जी, कौम जी, को बताना है। आप बोल रहे नाम हैं। क्या भाई का? ज़रबत हुसैन। ज़रबत भाई, ये बताना है आप, भाई सादा सवाल का सादा जवाब दें। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि जो फ़लस्तीन के हक के लिए एहतजाज करता था या इसराइल के खिलाफ, उसकी गिरफ्तारियाँ हुई कि नहीं? नहीं। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। चलो जी, मस्जिद चलते हैं, हल्फ देना आपने। मैं हल्फ दूंगा अल्लाह कि की नहीं। बात किया है, अल्लाह हल्फ की की- बात, अल्लाह हल्फ की की- बात। एक बंदा था पाकिस्तान में है जिसको यहूदी एजेंट कहा जाता है। जी जी। इस हिसाब से यहूदी एजेंट वो साबित हो रहा है या ये सारे साबित हो रहे हैं? नहीं, वही साबित हो रहा है। एक बंदा जो है वो कैसे साबित हो रहा है? प्यारे पाकिस्तानी, पटवारी साहब मिल गए बड़ी मुश्किल से। वो कैसे साबित हो रहा है? सुन रहे हैं उसके दौर में, उसके दौर में क्या हुआ था? उसके दौर में यही है कि जुल्म हुआ था कहाँ? फ़लस्तीन पे, किसके दौर में? इमरान खान के। प्यारे पाकिस्तानियों, देखें बारिश, माशाल्लाह। मुझे कहते हैं क्लीन शेव, वो दाढ़ी रख लो। मतलब मैं भी दाढ़ी रख के झूठ बोलना शुरू कर दूं और सारे अपने अमाल दाढ़ी में छुपाना शुरू कर दूं। इमरान खान के दौर में जुल्म हुआ था फ़लस्तीन पे? ये पिछला दौर इमरान खान तक कहाँ कर लाना। लेकिन अब नवाज शरीफ का अब है, नवाज शरीफ का अब है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं अब ऐसा करते हैं प्यारे पाकिस्तानी, अभी मस्जिद चलते हैं। मस्जिद जाके आपने कहना है कि यहूदी एजेंट वो साबित हो रहा है, ये साबित नहीं हो रहे सारे। नहीं, ये देखो, मैं तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, वो साबित हो रहा है। कौन कह रहा है? किस तरह इस तरह सुन रहे हैं जो मीडिया पे ज्यादा सुन रहा है। किस तरह? लेकिन मैं ना इमरान खान के खिलाफ हूँ, ना नवाज शरीफ के खिलाफ। आप किसी के साथ? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। आपका जो बेसिक इलाका कौन सा है भाई? हमारा सियालकोट है। सियालकोट। वैसे असल में सियालकोट में जीता कौन है? असल में सियालकोट में इमरान खान जीता। इमरान खान जीता? हाँ जी। वैसे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ज्यादा कौन जीता? इमरान खान।